ये हिंदू धर्म वाले अगर संकल्प ले लें कि पहली बात तो हम अपना शरीर जलाएंगे नहीं। हम क्यों जलाएं? शरीर जलाने के लिए नहीं बना है भाई। शरीर जलाने के लिए बना ही नहीं है। शरीर मिट्टी है। मिट्टी को मिट्टी में मिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिट्टी को मिट्टी में दफन करो। अब कोई कहेगा हमारे धर्म में तो दफन नहीं किया जाता। अरे भाई, बड़े बड़े साधु संत देखो समाधि देते हैं उनको, जलाते नहीं हैं उनको, क्योंकि तुम्हें डरा रखा है। क्रियाक्रम नहीं होगा, आग नहीं लगाएंगे तो भूत प्रेत बन के घूमोगे। वो बाबा जी भी तो समाधि दे दी उनको, जमीन में गाड़ दिया बाबा जी को। हिंदू धर्म में थे, संत थे। अब कोई कहेगा वो तो संत थे इसलिए मिट्टी में गाड़ दिया, हम तो ग्रस्त हैं, हमें तो जलाना ही पड़ेगा, हम तो आम आदमी हैं। तो मेरे भाई, जो बच्चे जिनकी शादी नहीं होती है, मर जाते हैं, छोटे बच्चे, उनको भी नहीं जलाया जाता। वो भी मिट्टी में ही दफनाई जाती है, क्योंकि मिट्टी बनी ही मिट्टी के लिए। ये पता नहीं किसने जलाने वाला काम शुरू कर दिया। जलाने का तो कोई रोल ही नहीं है। जलाने से देखो कितना नुकसान होता है। नंबर 1 पे लकड़ी खत्म हो रही है, तुम लगा रहे नहीं हो, फूंक के चले जाओगे। नंबर 2 पे पर्यावरण दूषित होता है। इतना धुआं निकाल दिया तुमने, उसके बाद तुमने अग्नि उत्पन्न कर दी, वायुमंडल गर्म हो रहा है उससे भी। उसके बाद जो खनिज बनने थे, जो फॉसिल्स तैयार होने थे धरती के अंदर इस लाश से, वो भी कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद तुम ये राख जाके गंगा नदी में फेंकोगे तो गंगा का भी पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा। मतलब हर तरफ से मरा हुआ इंसान तबाही मचा के ही जाएगा। तो क्या करना है? पहले तो ये प्रण ले लो कि हमने अपने शरीर को जलने नहीं देना है। तुम्हारा मोबाइल खराब होता है तो तुम जला देते हो क्या? तुम्हारा मोबाइल खराब होता है तो तुम उसके पार्ट्स किसी और मोबाइल में यूज कर लेते हो। अगर तुम्हारा शरीर जलाने की जगह अगर दान में दे दिया जाए तो तुम्हारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो उन लोगों को मिल जाएंगे भाई, जो जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं। तुम्हारी किडनियां, अच्छी खासी किडनियां, एक्सीडेंट हो गया, किडनियां बिल्कुल सही सलामत हैं, 5-6 घंटे के अंदर इसको अच्छे से निकाल लिया जाए तो बहुत बढ़िया वर्क कर रही हैं, किसी के भी लगाया जा सकता है। तो तुम्हारी किडनियों से मात्र अगर 1 महीने तक जितने लोग मर रहे हैं, केवल इन्हीं 1 महीने में इन लोगों की किडनियां अगर उन लोगों के लगा दी जाएं जो बेचारे जूझ रहे हैं किडनी फेलियर से या किडनी सिकुड़ गई है, तो पूरे देश के जितने भी किडनी के मामले हैं ये सब ओके हो जाएंगे। और जो बड़े बड़े रैकेट चल रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के नाम पे, ट्रांसप्लांट के नाम पे, 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, ये सब खत्म हो जाएगा मामला। इतनी किडनियां हो जाएंगी, इतनी किडनियां हो जाएंगी कि किसी को किडनी के फेलियर से डर ही नहीं लगेगा। अब ये नहीं कि बेवड़े बन जाना, फिर जहाँ 4 पैग लगाते थे वहाँ 40 पैग लगाने लग जाना।
कि किडनी तो मिल ही जाती है, क्या दिक्कत है। तो ऐसा काम भी नहीं करना। लेकिन अगर किडनी वालों को मिल जाए, आंखें अंधों को मिल जाएं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 1 साल के अंदर भारत देश से सारे अंधे, सारे किडनी फेलियर, सारे लीवर को पकड़ के बैठे हुए हैं जो, और भी कई ऐसी बीमारियां या ऐसे अंगों की बीमारियां, 1 साल के अंदर इंडिया इनसे मुक्त हो जाएगा। 1 साल के अंदर। लेकिन जागृति लाओ, लाशें मत जलाओ, मत जलाओ, मत जलाओ। इसका सदुपयोग करो। तुम्हारी किडनी फेल हो जाए तो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। तुम गली गली भटकोगे, भगवानों से दुआ करोगे, मंदिरों में भटकोगे, भगवान या तो मेरी किडनी ठीक कर दो या कोई किडनी दान कर दे मुझे। तुम तड़प रहे होगे क्योंकि अभी नहीं समझ में आ रहा तुम्हें। जब हो जाएगी ना तब समझ में आएगा कि तुम्हारी किडनी की कितनी बड़ी वैल्यू है, जिसको तुम आग के हवाले कर देते हो। मूर्खतापूर्ण कार्य है ये, महामूर्खतापूर्ण कार्य। फौजियों की कोई किडनी फेलियर है, पेशेंट है, कोई आंख में गोली लग गई या कुछ भी ऐसा हो गया, आंख से कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई बम फटा, कान के पर्दे ख़त्म हो गए, आंख से दिखना बंद हो गया, या कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तुम्हारे एक बॉडी से कम 5 फौजियों को बढ़िया जीवन मिल सकता है। तो क्यों ना हम दान करें। किसी भी फौजियों के हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हारे घर के आसपास कोई भी MH यानी मिलिट्री हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल कोई भी है, आप सर्च करो, आप जाओ वहाँ पे और एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाओ। हाँ जी जितेंद्र दवार, मैंने भी दान किया हुआ है जी, अपनी बॉडी दान कर रखी है। तो कहीं पर भी अगर आप मिलिट्री हॉस्पिटल आपको लगता है कहीं आसपास है तो जाओ, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाओ और वहाँ पर अपना बॉडी दान करो और घर वालों को बताओ कि मैंने अपना शरीर दान कर दिया है। इससे हमारे फौजियों को, जो हमारे लिए देश के सरहदों पे खड़े हैं, जिनकी वजह से हम सुख की रोटी खा पा रहे हैं, जिनकी वजह से ये नेता करोड़ों रुपए का माल अंदर कर रहे हैं बिना डरे, जिसकी वजह से बड़े बड़े बिल्डर्स बिल्डिंगें बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ऑपरेशन कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से सारे लोग अपना अपना काम कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? फौजियों की वजह से। तो हमें अपनी बॉडी मिलिट्री हॉस्पिटल में दान देनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन दे दो सबको कि मेरा कभी एक्सीडेंट होता है या मेरा हार्ट अटैक होता है या कुछ भी होता है तो आप सीधे हॉस्पिटल में फ़ोन करके इन्फॉर्म करें और वो नंबर आपके कार्ड पे लिखा होगा। आप उसको अपने मोबाइल में अपने घर वालों को, अपने मित्रगणों को सौंपो, अपना स्टेटस लगाओ, फेसबुक में स्टेटस लगाओ अपना, ताकि जिसको नहीं पता है उसको भी पता लग जाए कि इसकी मृत्यु होगी तो इसके अंगों को हमने जलाना नहीं है। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा प्रकृति को, बहुत बड़ा आशीर्वाद देगी वो। जिसको भी शरीरों के अंग क्या पूरी बॉडी डोनेट करना है, अपने मोबाइल पे टाइप करो मिलिट्री हॉस्पिटल नियर मी, बस इतना लिख दो, मिलिट्री आर्मी हॉस्पिटल नियर मी। वो गूगल अपने आप बता देगा तुम्हें कहाँ पर है, उसका नंबर भी मिल जाएगा। चाहो तो तुम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, चाहो तुम वहाँ जाके बात कर सकते हो।
तो ये ज़रूर करो